हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे प्लेटफॉर्म्स के बारे में, बेस्ट प्लेटफॉर्म्स के बारे में रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने रीसेलिंग के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस देख ली होंगी। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि भैया ये बताओ कि अब रीसेलिंग के बारे में तो जान लिया, रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है, कौन कौन सी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, होलसेलर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर होलसेलर नहीं मिल रहे तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहां पे हम रीसेलिंग कर सकते हैं, किससे सबसे ज्यादा बेनिफिट है जो हम कमा सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रीसेलिंग से रिलेटेड, रीसेलिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या ऐसी नई नई पैसा कमाने की रिलेटेड वीडियोस या कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड या प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया जो ये वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हैं वो तो ये पूछेंगे कि रीसेलिंग क्या होती है, वही बता दो। तो रीसेलिंग देखो दो प्रकार की होती है, ऑफलाइन रीसेलिंग, ऑनलाइन रीसेलिंग। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ऊपर आई लिंक आई बटन पे भी आ रहा है, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो ऑफलाइन और ऑफलाइन रीसेलिंग, ऑनलाइन रीसेलिंग, रीसेलिंग क्या होती है वो बहुत ज्यादा डिटेल में समझ जाओगे। यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑनलाइन रीसेलिंग का मतलब क्या होता है कि हम कुछ भी, जैसे रीसेलिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी से कोई चीज खरीदते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ते हैं और किसी और को बेच देते हैं। जैसे मैंने ये चीज 50 रुपए में इस बंदे से खरीदी, उसको 100 में करके अपने कस्टमर को बेच दिया, तो मैं एज ए मीडिएटर काम कर रहा हूँ। तो उस बिजनेस को बोलेंगे रीसेलिंग, कि मैंने किसी से खरीदा, उसमें ठीक है, उसमें 50 में खरीदा, उसमें 50 रुपए जोड़ के उसको 100 में बेच दिया, तो ये होती है रीसेलिंग का बिजनेस। अब ऑनलाइन रीसेलिंग क्या होती है कि हमको कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम किसी और का प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचते हैं और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे होलसेलर है, उस होलसेलर के पास इतना सारा सामान पड़ा है। ऑफलाइन रीसेलिंग में हमको वो चीज खरीदनी पड़ती है, लेकिन ऑनलाइन रीसेलिंग में हमको कोई चीज खरीदनी नहीं है, सिर्फ उससे उसकी जो उसके पास जो प्रोडक्ट्स पड़े हैं उसकी फोटो और उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह लेनी है, उसको अपने सोशल मीडिया से अपने आप प्रमोट करना है, उसको प्रमोट करके उसकी सेल लानी है। जो भी प्रोडक्ट सेल होगा, ठीक है, वो मेरे प्राइस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे ये प्रोडक्ट, ये वाले होलसेलर ने कहा कि ये प्रोडक्ट मैं तो तुझे 300 रुपए में दे रहा हूँ, तू आगे जितने में चाहे बेच सकता है। तो ये प्रोडक्ट मैंने किसी कस्टमर को 400 में बेच दिया, तो फिर ये यहाँ पे जो सेल आएगा, ठीक है, इसको होलसेलर को मैं बता दूंगा कि इस बंदे को ये प्रोडक्ट है जो डिलीवर वगैरह कर दो 400 रुपए में, ठीक है, 300 आपके 100 मुझे दे देना। तो ये होती है ऑनलाइन रीसेलिंग। ऑनलाइन रीसेलिंग के लिए आपको सिर्फ एक अपना ये लैपटॉप, इंटरनेट और एक फोन चाहिए वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो सिंपल सा तरीका है, ठीक है, ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करने का। अब ये ऑनलाइन रीसेलिंग के बारे में अगर और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें कैसे ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन रीसेलिंग, ऑफलाइन रीसेलिंग होती क्या है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। इस वीडियो में जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं ऑनलाइन रीसेलिंग के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं रीसेलिंग के बिजनेस के लिए। अब देखो यहाँ पे रीसेलिंग का मतलब तो आपको समझ आ ही गया कि रीसेलिंग में हमको एक होलसेलर चाहिए या एक बंदा चाहिए जिसका सामान हम बेच पाए बिना खरीदे। मुझे वो सामान खरीदना नहीं है, लेकिन मैं उसकी प्रमोशन करूंगा, उसकी सेल लाऊंगा, ठीक है, उसको बेचूंगा अपना सामान समझ के, लेकिन वो सामान मैं उससे खरीदूंगा नहीं। तो हमको ऐसे बंदे ढूंढने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन रहती है अगर आपको रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। या तो आप अपने होलसेलर्स ढूंढ सकते हो जो ऐसा सामान प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी इन्वेंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप रीसेलिंग जो प्लेटफॉर्म्स है उसको यूज कर सकते हो जहाँ पे ये सारी चीजें और इन्वेंट्री डेटाबेस प्रेजेंट रहता है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स अगर आप यूज कर रहे हो तो उस पे ना ऐसा होता है कि प्रॉफिट आपको थोड़ा कम मिलता है, लेकिन आपको सर्विसेज अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप होलसेलर से लेते हो तो उसमें आपको प्रॉफिट काफी ज्यादा हो जाता है। आपको पर सेल में आप मतलब 300, 400, 500, 1000 रुपए तक का जो प्रॉफिट है वो बचा सकते हो, जो कि अगर आप ऑनलाइन मतलब रीसेलिंग एप्स यूज कर रहे हो उससे कम कमा पाते हो। तो ये हो गए दो तरीके। तो पहला दोनों तरीके में से अगर आप ये वाला डेटाबेस वाला तरीका मतलब ऑनलाइन होलसेलर रीसेल खुद ढूंढ पा रहे हो, ठीक है, होलसेलर्स, तो उनसे आपका बेस्ट रहने वाला है। अगर आपको वो नहीं मिल रहे तो आप रीसेलिंग ऐप यूज कर सकते हो। अब आप पूछेंगे कि ये वाले लोग हम कैसे ढूंढ सकते हैं, जो होलसेलर है उनको कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके आपके पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आपके लोकल दुकान में, आप जो अगर आप रहते हो लोकल, अपने दुकानदारों के पास जाओ, वहां पे पता करो कि आपके लोकल शहर में कौन होलसेलर है जो इन सभी दुकान वालों को ये प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है। आप उससे बात कर सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे करके आपका सामान ऑनलाइन बिकवा सकता हूँ, अगर आप मुझे अपने इन्वेंट्री का, स्टॉक का बता दें कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, तो मैं उनकी फोटोज वगैरह खींच के उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकता हूँ। तो पहला होलसेलर तो ये हो गया, ठीक है। उससे आप उसके सामान को, अगर वो मानेगा, अगर वो मोस्टली इस केस में अगर वो नहीं मानता है, क्योंकि छोटे शहरों के लोग ऐसे ऐसे सब काम करने में नहीं जाते, लेकिन फिर आपको ऑनलाइन ना पूरे इंडिया में काफी सारे होलसेलर हैं जो ये बिजनेस करते हैं, जो कि अपने मतलब सारी चीजों को अलग अलग रीसेलर्स को प्रोवाइड करते हैं बेचने के लिए, क्योंकि उनकी इन्वेंट्री इतनी बड़ी ज्यादा रहती है कि उनको ये सब चाहिए ताकि उनका माल जल्दी से जल्दी बिके।
तो वो होलसेलर्स आपको ढूंढने हैं। अब वो होलसेलर्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं? ऑनलाइन काफी सारी वेबसाइट वगैरह अवेलेबल है जो ये डेटाबेस प्रोवाइड करती है डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर्स की। उनके लिए आपको 1000 या 2000 रुपये फीस पे करके वो डेटाबेस खरीदना पड़ेगा। फिर उस डेटाबेस में उन सारे होलसेलर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस दिए होंगे, उनको कॉन्टैक्ट करके उनसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कौन से होलसेलर को कॉन्टैक्ट करना है, ये सब बातें मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दी है, वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसका लिंक ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपका ये हो गया दूसरा तरीका कि आपने वो कर लिया। तीसरा तरीका होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो होलसेलर, होलसेलर बाजार, होलसेलर, मतलब होलसेलर कीवर्ड यूज करके आपको अलग अलग अकाउंट ढूंढने पड़ेंगे जो होलसेलर्स अपने आप को कहाँ प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं। फिर आप उनको मैसेज करके उनसे डील वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, आपने काफी ज्यादा ट्राई किया, आपको कोई भी होलसेलर नहीं मिला, तो आप अपना अगला ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो जो कि होगा रीसेलिंग प्लेटफॉर्म यूज करना। अब रीसेलिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ना काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहने वाला है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपने चूज किया, कौन सा प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, उस पर आपको कितना मार्जिन कमाना है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये आपके उस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं जो कि आपको पूरी लिस्ट में आगे बताने वाला हूँ। अब प्रोडक्ट कैसे चूज करना है उसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो सब कैसे जानना है वो वीडियो जाके देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपना प्रोडक्ट कैसे खरीदना है। अब आती है कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेस्ट प्लेटफॉर्म जो अपने इंडिया में चलते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं, वो कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहला रहने वाला है ग्लो रोड, उसके बाद रहने वाला है मीशो। मीशो के बारे में तो आप सबने काफी ज्यादा सुना भी होगा। ठीक है, अभी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में मीशो ही है, तो मीशो काफी ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है रीसेलर्स को, अगर वो प्रोडक्ट मीशो के थ्रू बेचते हैं। उसके बाद अगला है काउंटलूट। ठीक है, उसके बाद है OLX। OLX जो प्लेटफॉर्म है ये एक्सपर्ट लेवल लोगों के लिए, यहाँ पे आप चीजें, पुरानी चीजें सस्ते में लेके, ठीक है, वेबसाइट्स पे बेच सकते हो, या ठीक है अपने लोकल में बेच सकते हो अच्छे प्राइस पे, जिसपे आपको काफी ज्यादा अच्छा मार्जिन मिल जाता है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ एक्सपर्ट लेवल लोगों के लिए काम आएगा जो कि ऑलरेडी काफी अच्छे रीसेलर है, जिनका ब्रांड नेम काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आप इंस्टाग्राम यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप अपनी शॉप बना के वहाँ पे अपने सारे जो चीजें वगैरह लिस्ट कर सकते हो जो आप बेचना चाहते हो। उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस है। फेसबुक पे भी आपने आजकल देखा होगा एक मार्केट प्लेस नाम की, मतलब एक ऑप्शन आती है जिसमें आप जाके सारी चीजें देख सकते हो कि सेकंड हैंड वहाँ पे रेंट पे, ठीक है, मिल रही है सारी चीजें, गाड़ियाँ मिल रही हैं, सारी चीजें, फोन वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आप अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हो। उसके बाद ईबे है, अमेजोन है, इट्सी है। ईबे पे आप ठीक है पुरानी और नई चीजें दोनों बेच सकते हो। अमेजोन पे भी आप अपनी चीजें बेच सकते हो, और अगर जब आप अच्छे रीसेलर बन जाओ तो अमेजोन पे अपना स्टोर क्रिएट करके उस चीजों को बेच सकते हो जब आपके पास आपका स्टॉक हो जाए, इकट्ठा हो जाए। इट्सी एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मतलब अपने जो इंडिया के प्रोडक्ट है उसको फॉरेन में बेच सकते हो। जैसे आपने सुना होगा ना, अलीबाबा भी एक वेबसाइट है जहाँ पे क्या होता है कि हम फॉरेन के प्रोडक्ट से अपने इंडिया में बेचते हैं लोगों को। जैसे फॉरेन में, जैसे चाइना में काफी ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वहाँ के प्रोडक्ट हम चाहे इंडिया में या किसी भी अदर कंट्री में बेचना चाहते हैं अपने रीसेलिंग का बिजनेस यूज करके, तो वहाँ के हम प्रोडक्ट बेचते हैं। आपने मैक्सिमम देखा भी होगा कि बहुत सारे जो हाउस वाइफ वगैरह इन सबको ये बिजनेस आता है, वो अपने स्टेटस पे पोस्ट करती है चाइना की चीजें या जापान की चीजें। हम देखते हैं कि चाइनीज लोग उसकी प्रमोशन कर रहे होते हैं, उन चीजों को वो स्टेटस पे लगाते हैं और बेचते हैं अपने इंडिया में, तो उसको ठीक है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। लेकिन आप इसको यहाँ पे इट्सी में रिवर्स होता है कि आप अपने इंडिया के प्रोडक्ट फॉरेन में बेच सकते हो। स्पेसिफिकली जो अपने इंडिया के प्रोडक्ट है जैसे कि आर्ट एंड डेकोर है, जो कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फॉरेन में काफी ज्यादा बिकते हैं, और जो चीज यहाँ पे 400 रुपए की बिक रही है वो फॉरेन में 4 से 5 हजार रुपए की बिक जाती है। तो अगर आप इसी प्लेटफॉर्म को होम डेकोर में इंटरेस्टेड है, उसको बेच पाए फॉरेन कंट्रीज में, तो आप पर प्रोडक्ट मतलब देख सकते हैं कि कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, 100% तक का भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये कुछ बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स के नाम तो मैंने आपको बता दिए। अब इन प्लेटफॉर्म्स पे ना क्या होता है कि काफी ज्यादा दिक्कतें भी आती है लोगों को, कि कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, तो अब आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीजें सबसे ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं। अब मैंने वही बताया था ना कि आपका प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है। अभी ठीक है, जैसे ग्लो रोड है, ग्लो रोड में बेस्ट कैटेगरी क्या है, जिसकी सबसे अच्छी प्रोडक्ट भी मिल जाती है, अच्छे प्राइस भी मिल जाते हैं, सर्विसेज भी मिल जाती है, वो है साड़ीज एंड ब्लाउज, किचन वेयर और आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये तीन चीजों का जो सेक्शन है काफी ज्यादा अच्छा है, जहाँ पे अच्छे प्राइस, आपको अच्छी चीजें, अच्छे प्रोडक्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप इन तीनों में से कुछ चीज बेचना चाहते हैं तो ग्लो रोड आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहने वाला है जिसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं, मीशो यूज कर रहे हैं, तो मीशो में आपको क्या होगा कि कुर्ती, गर्ल्स वेयर, लड़कियों के कपड़े या कुर्तीज या होम डेकोर की चीजें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या मेन की एक्सेसरीज, जूते वगैरह सब, ठीक है, ये सारे मीशो की अच्छी कैटेगरीज है जिनमें इनको अच्छा प्राइस भी मिल जाता है, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल जाते हैं, और क्वालिटी भी प्रोडक्ट की अच्छी मिल जाती है। बाकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी कभी डाउनग्रेड आती है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा कंप्लेंट्स देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपका इनमें से कुछ चीज आप बेच रहे हैं तो मीशो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें काउंटलूट की, तो उसमें काउंटलूट है एक प्रीमियम हाई क्वालिटी का, जिसमें अगर आप एक लड़कों की चीजें बेचना चाहते हैं जैसे कि स्नीकर्स, ठीक है, वॉचेस, शूज, बेल्ट, लड़कों की अच्छी हाई क्वालिटी चीज बेचना चाहते हो, ठीक है, जो कि एक अच्छी प्राइस रेंज में भी आने वाली है, तो आपके लिए काउंटलूट का एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म रह सकता है। उसके बाद भी काफी सारे रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आपको बता देता हूँ, जिसके बारे में आपको
खुद रिसर्च करना है मैंने थोड़ी थोड़ी, तो उनके बारे में स्क्रीन पे चीजें लिख सकते हैं जो कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर भी पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अमेजोन। जब आप एक अच्छे रीसेलर बन जाए तो आप अमेजोन पे भी अपना स्टोर खोल सकते हैं या एफिलिएटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ईबे के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट्सी के बारे में भी ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद जो अगला प्लेटफॉर्म है वो है पॉशमार्क, ठीक है। ये फैशन एसेसरीज के लिए बना गया है, ठीक है, जिसपे आप फैशन एसेसरीज वगैरह बेच सकते हो। उसके बाद शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे आप अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो अपनी खुद की वेबसाइट वगैरह ये सब तो नहीं बना सकते। शॉपिफाई आपको एक काफी ज्यादा सिंपल तरीके से आप अपनी खुद की स्टोर बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि उसमें कौन कौन सी लाइन दिखेगी। मतलब आप बहुत ईजी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप के तरीके से अपनी एक खुद की शॉप, ऑनलाइन शॉप बना सकते हो। उस पर सेक्शन बना सकते हो आप क्या क्या बेचना चाहते हो। तो शॉपिफाई भी एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है रीसेलिंग के लिए। अलीबाबा है, अलीबाबा में क्या होता है कि हम फॉरेन की चीजें अपने इंडिया में बेचते हैं लाके, तो आप अलीबाबा भी यूज कर सकते हो। तो वो अगर आप फॉरेन की चीजें भी इंडिया में बेच पा रहे हो वो भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे फॉरेन में कोई चीजें, चाइना में एक डेटा केबल की बात कर ले तो वो डेटा केबल अगर मिल रही है 50 रुपए की, अपने इंडिया में वो डेटा केबल अगर आप खरीदना चाहेंगे 900, 950, 1000 रुपए की मिलती है। तो अगर आप अलीबाबा भी यूज करना चाहें तो ये भी काफी ज्यादा आपके लिए रह सकता है। अगर आप एसेसरीज वगैरह ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो जो कि फॉरेन में सस्ती मिलती है और अपने इंडिया में काफी ज्यादा डिमांड में भी है, तो अलीबाबा आपके लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म रह सकता है। फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में फेसबुक पे काफी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है और आप सारी चीजें बेच सकते हो। उसके बाद कार्कलिस्ट है जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मरकरी है, डीपॉप है, मीशो है, मीशो के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑफर अप है, लेट्स गो है, ठीक है। तो ये सारे चीजें, ये सारे प्लेटफॉर्म है जो आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने आपको बिल्कुल शुरू में ही बता दिया। उसके बाद है विंटेड है, ठीक है। उसके बाद गार्लिड है, ट्रेजेडी है, थ्रेडअप है, ठीक है, बुक स्टोर। उसके बाद डी क्लटर। वे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो सबसे मेन, तो मैंने आपको प्लेटफॉर्म शुरू में ही बता दिए। इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज होते हैं। तो जो बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज होते हैं वो कौन से रहते हैं? ग्लोरोड, मीशू, काउंटलूट, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईबे, अमेजॉन, इट्सी, ये सारे बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके बारे में आप थोड़ा ज्यादा और डिटेल में रिसर्च करिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म के नाम बताने थे। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।